जी, इस वक्त मैं एक रूट पे मौजूद हूँ जहाँ पे बस स्टैंड है गवर्नमेंट की गाड़ियों का। ये मुख्तलिफ शारा पे ये बसें गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई हैं जो चल रही हैं। इनका लॉन्ग रोड होता है और लॉन्ग रोड के हवाले से ये जैसे कि मलीर से टावर तक और टावर से लेके करंगी तक और करंगी से लेके नाज़माबाद और मुख्तलिफ कराची शहर के मकामात पे ये गाड़ियाँ जाती हैं। हुकूमत ने ये निकाल के अच्छा अमल तो किया है, लेकिन इससे आवाम को क्या दुश्वारी है, ख़ास करके आज हम उस पर बात करेंगे। और इससे ये जो गवर्नमेंट ने जो बसें निकाली हैं इससे लोगों को क्या सहूलियात हैं और वो खुश हैं या कि नाखुश हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नहीं, इन गाड़ियों से कोई दुश्वारी नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी है और आवाम की सहूलत के लिए गाड़ियाँ निकली हैं और माशाल्लाह सब बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ जॉब करते हैं लोग, हमें माशाल्लाह दुआएं भी दे के जाते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी लेडीज़ अच्छी भी होती हैं, कुछ होती हैं कि थोड़ा बहुत हो जाता है कभी आगे पीछे, तो हमारा काम है उनसे तमीज़ से पेश आना, उनसे तमीज़ से बात करना। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये ख़वातीन के लिए है नाज़रीन, ये गाड़ी जो है सिर्फ ख़वातीन के लिए है और एसी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन सुनने में ये आया कि ये जगह जगह रुकती है और लोगों को परेशानी होती है, जिन्हें जल्दी पहुँचना होता है वो लेट हो जाते हैं। नहीं, असल में ये बात है स्टॉप से जब हम लोग निकलते तो इन गाड़ियों की कोई टाइमिंग नहीं होती, बीच में ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में हमारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं कि कोई पूछता है कि इस टाइम यहाँ पे पहुँचेगी, इस टाइम यहाँ पे पहुँचेगी। इन चीज़ों की कोई टाइम नहीं होती क्योंकि बीच में और भी जो है गाड़ियाँ आ रही होती हैं। हमारी गाड़ी का रूट सीधा है बट बीच में जो है कोई गाड़ी कहीं होती है, कोई गाड़ी कहीं होती है, स्टॉप टू स्टॉप हमें लेडीज़ को उतारना भी होता है, इसलिए लेट तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। सुबह 7 से है और शाम में 5 बजे तक जो है माशाल्लाह 4 ट्रिप हो जाते हैं तो ऑफ़ कर लेते 5 बजे 6 बजे। जी, हमने लेडीज़ गाड़ी का आपको बताया जहाँ पे लेडीज़ सफ़र करती है। जिस बस में जो गाड़ी है उसमें हमने एक कंडक्टर जो वहाँ पे मुलाजिम है उस बच्ची से बात की और इस वक्त हम जेंट्स के जो गाड़ी है उसमें यहाँ पे मौजूद हैं। और इस बस में सिर्फ मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों मिल के सफ़र करते हैं। आइए यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं मर्दों से कि उनका सफ़र कैसा गुजरता है। आप इसमें रोज़ सफ़र करते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कैसा लगता है इस गाड़ी में जब आप सफ़र करते हैं? कोई दुश्वारी है, कोई परेशानी है? नहीं, बहुत अच्छा है गाड़ी है, परेशानी नहीं है जी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सफ़र करने में, बहुत सहूलत है। अच्छा, किराया ज़्यादा है या कि कम है? कम में क्या किराया देते हैं आप? 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपये? 100 रुपये नहीं, इसका तो 50 रुपये बांधा हुआ है कि 50 रुपये किराया। कायदाबाद जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, कायदाबाद जाते हैं आप तो उसके 100 रुपये आप देते हैं। तो ये गाड़ी जगह जगह रुकती है तो आपको वक्त पे जाने में दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं होती है, सही है, वक्त में पहुंच जाते हैं। कि ये हर स्टॉप पे रुक जाती है या उसके स्टॉप के अलावा भी ये रुक जाती है, तो ऐसा होता है? ऐसा तो हमने होते हुए नहीं देखा है, लेकिन मेन स्टॉप पे रुकती है। आपको कैसा लगता है इस पे सफ़र करते हुए, ये गवर्नमेंट ने जो गाड़ियाँ निकाली हैं? सर ये बहुत बेहतरीन है, हम तो चाहेंगे कि ये पूरी कराची में चलाया जाए। सफ़र करते हुए बहुत सुकून महसूस होता है। आज ही इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मेन स्टॉप पे मैं मौजूद हूँ, टावर पे, और यहाँ पे जो टोकन देते हैं, जो टाइमिंग चेक करते हैं जाने और आने की, वो यहाँ के इंचार्ज यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ निकाली हैं, लेकिन बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको कि मतलब बीच में रोक दिया जाता है, बग़ैर स्टॉप के रोक दिया जाता है। क्या कहेंगे? बग़ैर स्टॉप के तो कोई भी नहीं रुकती है। कई पैसेंजर बग़ैर स्टॉप के उतरने की भी करते हैं। हमारे ड्राइवर हजरात को पहले से कंपनी ने बताया हुआ है कि स्टॉप करें गाड़ी, स्टॉप के बग़ैर गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है। ये बात है। पैसेंजर तो अपनी मनमानी करना चाहते हैं मगर हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते हैं ड्राइवर। ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये गाड़ियाँ अभी कम हैं या मज़ीद बढ़ना चाहिए? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं। कराची शहर में क्या अंदरून सिंध में भी ये गाड़ियाँ चल रही हैं। सिंध गवर्नमेंट का इक़दाम है ये। तकरीबन गाड़ियाँ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं पहले के मानन। मज़ीद गाड़ियाँ और भी आ रही हैं इंशाल्लाह। पूरी कराची में रेड लाइन सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है, पैसेंजरों के लिए आसानी हो जाएगी।
अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने ये गाड़ियाँ तमाम रूट्स पे निकाली हैं, लेकिन कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये ब्लू गाड़ियाँ या रेड गाड़ियाँ ये नहीं चल रही हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ हर रूट जैसे जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं तो सब रूट्स को गाड़ियाँ दी जा रही हैं। सब रोडों पे गाड़ी इंशाल्लाह कराची शहर भी में तकरीबन 8 से 10 रूट चल रहे हैं हमारे, मज़ीद और भी रूट चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ गाड़ियों का किराया 50 रुपये है और कुछ यानी कि गाड़ियों का किराया जो रखा है वो 100 रुपये रखा है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ज़्यादा गाड़ियों का किराया 50 रुपये, उनका रूट छोटा है और डबल रूट पे गाड़ी जा रही है। टावर से लेके गुलशन हदीद काफ़ी लंबा रूट है। आम गाड़ियाँ किराया वहाँ 150 रुपये लेती हैं, 140 रुपये मज़दे वाले लेते हैं। गवर्नमेंट ने फिर भी 100 रुपये किराए में ये गाड़ी चलाई हुई है वहाँ पर। इससे ज़्यादा, और एसी वाली गाड़ी, इससे ज़्यादा सहूलत आवाम को और कोई नहीं मौसर कर सकता। जी, आपने बात सुनी, लोगों की भी बात सुनी कि उनका कहना ये है सिंध गवर्नमेंट ने हमें ये सहूलत तो फराहम कर दी और एसी गाड़ी है, हमें सहूलत तो है, लेकिन मज़ीद इन गाड़ियों में इजाफ़ा होना चाहिए ताकि मज़ीद से मज़ीद बेहतर हो। और हुकूमत को ये करना चाहिए कि रोड्स को कुशादा करे, रोडों को बढ़ाए और रोडों को सही करे, जिसकी वजह से वक्त ज़ाया होता है और जगह जगह इस गाड़ी को ब्रेक करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वक्त पे वो अपने मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो सरकार को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इन बड़ी बसों के लिए अलग से रोड्स कोई बना दिया जाए ताकि ये गाड़ियां अपने स्टॉप को पकड़ते हुए वक्त मुकर्ररा पे अपनी जगह पे पहुंच सके। कैमरामैन आतिफ हाशमी के साथ आसिफ शर्मिला, वीना सैजदी, कराची।